अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज और मैं हूं मोहम्मद शहबाज। बहुत से दोस्त जो टिकटॉक आईडी पर हमें इनबॉक्स करते थे और लिंक्डइन पर हमसे रब्ता करते थे और चाइनीज़ सीखना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि वो हमसे सीखें, लेकिन क्योंकि क्लास का टाइमिंग नहीं बनती या कुछ लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते रेगुलर क्लासेस के लिए, तो उनका अक्सर ये कहना होता था कि सर हमें आप कोई ऑनलाइन कोई क्लास रिकॉर्डिंग शेयर कर दें या आप कोई कोर्स है, आपकी वीडियो कोर्स है तो हमारे साथ शेयर कर दें। उन सब लोगों के लिए जो घर बैठकर चाइनीज़ सीखना चाहते हैं, हमने ये HSK लेवल 1 का स्टैंडर्ड कोर्स उसकी रिकॉर्डिंग शुरू की है। तो आप अगर इस कोर्स को मुकम्मल देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेवल 1 का टेस्ट दे पाएंगे। HSK लेवल 1 का टेस्ट आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जहां से भी आप हैं एफिलेट होकर करीबी इदारे से आप वो टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन बशर्त है कि उससे पहले आपको ये मुकम्मल कोर्स सीखना होगा। तो आइए आज का हम लेसन 1 जो है उसको शुरू करते हैं। तो हम आज की इस क्लास में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो HSK लेवल 1 की जो पहली क्लास है वो है नी हाओ। नी हाओ का मतलब होता है हेलो, यानी किसी से के साथ भी जब आप शेक हैंड करते हैं या मिलते हैं तो चाइनीज़ एक लफ्ज़ बोलते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ अल्फाजात बोले जाते हैं, तो इस तरह से चाइनीज़ में जब किसी के साथ आप मिलते हैं तो आप एक लफ्ज़ बोलते हैं नी हाओ। इसके लिए हम आज के लेसन में सबसे पहले न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास हैं दो नए लफ्ज़। पहला लफ्ज़ है नी। अच्छा, इसको आप प्रोनाउंसिएशन के साथ मेरे साथ पढ़िए, नी। इसके ऊपर थर्ड ट्यून है। ये थर्ड ट्यून का मतलब ये है कि आपने आवाज़ को पहले ऊंचा रखना है, फिर नीचे करना है और उसके बाद दोबारा से आवाज़ को उठा देना है। नी नी। ये नी का मतलब होता है आप, तुम, यानी सिंगुलर। अगर कोई एक शख्स है सामने वाला, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में दो लोग 1 to 1 मिल रहे हैं, तो वो एक शख्स दूसरे को जब बोलेगा आप या तुम तो लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा नी। और दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास हाओ। हाओ जो है वो एक एडजेक्टिव है, यानी किसी भी खूबी को या किसी के करैक्टर्स को ज़ाहिर करता है। तो हाओ का मतलब जो है, लफ्ज़ी मतलब जो है वो है गुड या फाइन। नी हाओ। नॉर्मल आम रूटीन पर चाइनीज़ जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक लफ्ज़ बोलते हैं। आइए हम इसको मुकालमे की सूरत में पढ़ते हैं। नी हाओ, मेरे साथ पढ़िए, नी हाओ। और जब जो शख्स आंसर करेगा तो वो भी आगे से यही बोलेगा, नी हाओ। आइए इसको थोड़ा तेज़ और फ्लो के साथ बोलते हैं। नी हाओ, नी हाओ। पहला शख्स नी हाओ, सेकंड शख्स नी हाओ। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम इस सबक का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास मज़ीद दो अल्फाज हैं, लफ्ज़ नंबर 3 और लफ्ज़ नंबर 4। यहाँ पे लफ्ज़ एक है नीन। नीन, मेरे साथ पढ़िए, नीन नीन। ये नीन का मतलब होता है यू, तुम या आप, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ नीन इस्तेमाल होता है वो अमूमन किसी बुज़ुर्ग, किसी बड़े या किसी आला ओहदेदार को जब आप मिलते हैं तो उसके लिए आप लफ्ज़ नी नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि नीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि दो लोग किसी बुज़ुर्ग से मिल रहे हैं, अपने से बड़ी उम्र के लोग के साथ, तो वो लफ्ज़ यकीनन इसी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आगे हमारे पास लफ्ज़ नंबर 4 है नी मन। नी मन, नीमन। ये लफ्ज़ क्या है? नीमन। नीमन का मतलब होता है आप लोग, यानी एक से ज़्यादा। ये एक से ज़्यादा लोगों के लिए आप जब लफ्ज़ बोलते हैं, सिंगुलर के लिए क्या होता है? नी। और जो प्लूरल है उसके लिए क्या बोलते हैं? नीमन। तो आइए इन अल्फाज का मुकालमे में हम इस्तेमाल देखते हैं। यहाँ पर कोई दो लोग मिले हैं एक बुज़ुर्ग शहरी के साथ और उन्होंने आपस में क्या बात की है। पहले वो नौजवान उनसे पूछते हैं नीन हाओ। नीन हाओ, नीन हाओ। वो से मिलते हैं, कहते हैं नीन हाओ। और बुज़ुर्ग आगे से उनको क्या कहते हैं? नीमन हाओ, यानी कि आप लोग कैसे हो। वो कहता है, नौजवान आगे से पूछता है पहले कि आप कैसे हैं,
اور बुजुर्ग आगे से क्या कहते हैं, आप लोग कैसे हैं, यानी कि आप एक से ज़्यादा लोगों को मुखातब करते हुए कहते हैं नी मन हाओ। हमने पहले लेसन में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, नी हाओ का मतलब आप कैसे हैं या हेलो, यानी कि किसी के साथ जब हम शेक हैंड करते हैं 1 to 1। लेकिन अगर आपके सामने एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप क्या कहेंगे, नीमन हाओ। इसको दोबारा पढ़ते हैं, नीन हाओ, नीमन हाओ। उम्मीद है कि आपको ये फ़र्क समझ में आ गया होगा। आइए इसी सबक को कंटिन्यू करते हुए हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सबक के तीसरे हिस्से में हम मज़ीद 2 नए लफ्ज़ को सीखेंगे। लफ्ज़ नंबर 5, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला लफ्ज़ है तोए, दूसरा लफ्ज़ है पू, तीसरा लफ्ज़ है ची। तोए पू ची। इसको अगर हम थोड़ा तेज़ी के साथ पढ़ेंगे तो लफ्ज़ है तोय पुछिए। तोय पुछिए का मतलब होता है टू बी सॉरी या आई एम सॉरी। और एक लफ्ज़ नंबर 6 है हमारे पास, मैं क्वान शी। मैं क्वान शी, मैं क्वान शी, इसका मतलब है इट्स ओके, इट्स डजेंट मैटर। आइए इनको जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपसे अनजाने में किसी को कोई धक्का लग गया या कोई नुकसान हो गया, तो आप सामने वाले शख्स के साथ कह सकते हैं तो पूछिए, आई एम सॉरी, तो पूछिए, तो पूछिए। और अगर आप सामने वाले शख्स की जगह पर हैं और आप कहना चाहते हैं ओके नो इशू, तो आप उसे क्या कहेंगे, मैं कौन सी, मैं कौन सी। तो पूछिए, मैं कौन सी, मेरे साथ पढ़िए, तो पूछिए, तो पूछिए, मैं कौन सी, मैं कौन सी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्लास को पढ़ने के बाद इब्तदाई तारफ़ी जुमले सीख लिए होंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चाइनीज़ की ट्यून्स और मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों की मुख्तलिफ़ प्रोनाउंसिएशन किस तरह से हम अदा करते हैं। अगली क्लास देखने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।